राजधानी जयपुर की सिरसी रोड को चौड़ा करने के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ये कहा कि मैंने सीएमओ और जेडीसी आनंदी से बात की है। मामले में कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी स्थानीय विधायकों से भी चर्चा करेगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी सड़क को चौड़ा करने के मामले में फैसला लेगी। गौरतलब है कि जेडीए ने आज की थी सीमांकन की कार्रवाई। इस कार्रवाई के विरोध में विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा था कि मामले में कमेटी का गठन किया जाएगा। राजधानी जयपुर के सिरसी रोड चौड़ाईकरण का ये पूरा मामला है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्थिति को स्पष्ट किया। ज्यादा बातचीत के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, इस मामले को लेकर के क्योंकि आज सीमांकन की कार्रवाई हुई सिरसी रोड को चौड़ा करने में, लेकिन फिर वस्तुस्थिति को लेकर के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने खास बातचीत आपके साथ की। उन्होंने किस तरह से क्लैरिफाई किया, किस तरह की प्रोसेस रहेगा आगे? अभिषेक, इसको लेकर देखिए, आज जब मौके पर जेडीए की ओर से सुबह 8 बजे ही कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई जो इसके लिए अलग अलग 5 टीमें बनाई गई थी और ये पांचों टीम ने अपने अपनी जगह पे जो जगह उनको अलॉट की थी उसके अनुसार सीमांकन का काम कर रही थी। तो जो झारखंड तिराहे से हम बात करें तो वहां पे व्यापारियों को खास विरोध देखने को मिला। हालांकि अन्य जगह विरोध नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जमकर विरोध किया। इसके चलते कुछ व्यापारियों को पुलिस ने बस में बैठा के रवाना भी किया उनको, और वहां पे विरोध रहा। तो इस विरोध के चलते मौके पर जो स्थानीय विधायक हैं गोपाल शर्मा वो भी पहुंचे। तो उन्होंने भी कहा कि इसमें कमेटी का गठन किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो मंत्री हैं यूडीएच के झाबर सिंह खर्रा उनसे बात करी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने इस बारे में सीएमओ में भी बात की है और जेडीए आयुक्त आनंदी से भी बात की है। इस मामले में कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इस मामले में जो स्थानीय विधायक है उनसे भी बात करेगी, चर्चा करेगी, सुझाव लेगी। इन स्थानीय विधायकों में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और विधायक गोपाल शर्मा शामिल है। तो इनसे भी चर्चा की जाएगी और कमेटी मामले में फैसला लेगी। उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरे मामले की बात करें जयती, तो ये हाईकोर्ट के आदेश के तहत जेडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जा रहा है क्योंकि वहां पर जिस तरह का यातायात का दबाव है, क्योंकि ये सड़क इस तरह से महत्वपूर्ण है कि ये इधर वैशाली नगर इलाका, पीछे अजमेर रोड इलाका, इस पूरे इलाके को सीधे सिरसी से जोड़ती है। तो उस और दोनों तरफ हम देखें तो बड़ी संख्या में कॉलोनियां भी हैं, लोग जिनमें रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हजारों वाहन चालकों का आवागमन इस सड़क पर रहता है। ये सड़क कम चौड़ी है। ये सड़क अभी मौके पर हम बात करें तो 60 से लेकर करीब 80 फीट चौड़ी है और जाम लगा रहता है। इसी वजह से मामला हाईकोर्ट में भी गया और हाईकोर्ट ने जब आदेश दिए तो उसके बाद जेडीए की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पिछले वर्ष नवंबर में भी जेडीए ने यहाँ पर सीमांकन का काम किया था, लेकिन उस समय लाल निशान लगाए थे और उसके बाद जब प्रभावितों को नोटिस दिए गए थे और नोटिसों के निस्तारण के बाद दोबारा कार्रवाई की, क्योंकि इस बार जो कार्रवाई जैसे की जा रही है उसमें अलग ये है कि 160 फीट चौड़ाई के अनुसार तो सीमांकन किया ही जा रहा है। इसके अलावा जो जेडीए के कमेंट्स हैं, जिन मामलों में जेडीए ने बाकायदा पट्टा खुद जेडीए ने पट्टा जारी किया है या जिन भवनों के निर्माण की जेडीए ने स्वीकृति दी है, तो उन कमिटमेंट्स का ध्यान रखा जाएगा। उन कमिटमेंट्स को इस तरह के मामलों में जो भवन है उनको सड़क चौड़ी करने के दौरान नहीं हटाया जाएगा। तो ये जो एक नया मोड़ इसमें है, इसी लिहाज से नए सिरे से आज सीमांकन का काम किया गया। पहले लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन आज पीले निशान लगाए गए और नाप जोख करके। और इसमें जो विरोध का व्यापारियों के विरोध का कारण था, झारखंड तिराहे से जो विरोध शुरू हुआ था, उसके पीछे कारण यही था कि उनका ये कहना था कि जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर के अनुसार ही दोनों तरफ बराबर की चौड़ाई नाप के निर्माण का सीमांकन किया जाना चाहिए। लेकिन जेडीए अधिकारियों का यह कहना है कि झारखंड मोड़ से लेकर खातीपुरा तिराहे तक जो मौके पर डिवाइडर है वो जोनल डेवलपमेंट प्लान में जो ये सड़क है उसके अलाइनमेंट के मुताबिक नहीं है और जेडी जो काम कर रहा है वो अलाइनमेंट के अनुसार ही कर रहा है। जबकि खातीपुरा तिराहे से लेकर 200 फीट बाईपास तक जो डिवाइडर मौके पे बना हुआ है वो बिल्कुल जो अलाइनमेंट है उसके अनुसार बना हुआ है। इसलिए वहां तो हम दोनों तरफ बराबर की चौड़ाई नाप कर सीमांकन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइडर है वो अलाइनमेंट के अनुसार नहीं है। लेकिन तमाम तर्कों के बावजूद, तमाम समझाइश के बावजूद जब व्यापारी नहीं माने, कुछ व्यापारी बहुत ज्यादा अड़ गए और उन सीमांकन कार्रवाई का विरोध करने लगे, उसमें अवरोध डाल लगे, तो उनको तीन चार
जो व्यापारी थे उनको उठा के बस में बैठा के भेज दिया गया। तो ये जो तमाम विरोध हुआ, व्यापारियों की मांग थी कि स्थानीय विधायक भी आए, तो उसके बाद स्थानीय विधायक मौके पर गोपाल शर्मा पहुंचे और ये सारी बातें, और फिर जब मंत्री से बात की फर्स्ट इंडिया न्यूज ने, तो उन्होंने स्थिति स्पष्ट करी कि इसको लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज जेडीए ने की 5 जो टीमें हैं उन्होंने अपना पूरा काम सीमांकन का कर लिया है। 9 अप्रैल से यहाँ पर मौके पर कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो जेडीए का प्लान है। और जेडीए का जो एक खबर भी आ रही है कि जेडीए का पहले प्लान था कि 3 दिन में अतिक्रमणों को जो अतिक्रमण या जो सड़क के निर्माण में जो भी आ रहे हैं, सड़क के दायरे में जो भी निर्माण है उनको हटाया जाए। 3 दिन का था, लेकिन अब जेडीए चाह रहा है कि 1 दिन में ही हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि जिस तरह का विरोध है, तो उसको देखते हुए बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जब 9 तारीख से कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी, तो उससे पहले 2 दिन सोमवार और मंगलवार 7 और 8 तारीख को जेडीए की जो 5 टीमें हैं मौके पर जाएंगी, लोगों को समझाएंगी, प्रभावितों को समझाएंगी और ये कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित हैं वो स्वयं ही अपने निर्माण हटा लें। क्योंकि न्यू सांगानेर रोड की हम जब बात करें, जब साल भर पहले न्यू सांगानेर रोड पर बिल्कुल अभिषेक उस तरह की कार्रवाई थी और ऐसे में कोशिश आप कह रहे हैं कि समझाइश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की परिस्थितियां रहती हैं। शुक्रिया अभिषेक इस बातचीत के लिए।